तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत एक ऐसा मुल्क है जो तरक्कियात की जानिब बढ़ सकता है, जा रहा है। उसमें चुनकर आने वाली हुकूमतों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो चाहे खते गुर्बत से नीचे रहने वाला एक भारतीय हो या खरबोंपति हो, उसके साथ यकसां सलूक करे। लेकिन भारत की बदलती हुई तस्वीर और इधर 2 दिनों से जो तस्वीरें गुजरात के जामनगर से जो आ रही हैं, वो दरअसल सारे के सारे हिंदुस्तानियों की तौहीन है, बेइज्जती है। ऐसा लगता है कि एक मालदार के घराने की शादी की सालगिरह मनाने के लिए पूरी हुकूमत जुट गई है। उससे पहले मैं आपको एक हकीकत सुनाना चाहता हूं। आपको पता है 97 करोड़ इंडियंस, 97 करोड़ इंडियंस जो है वो हेल्थी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। हेल्थी डाइट का मतलब यह है कि पेट भर खाना इनको नहीं मिलता। 97 करोड़ इंडियंस, ये रिपोर्ट है। और 81 करोड़ इंडियंस तो सरकारी तौर पर राशन हासिल करते हैं जिंदा रहने के लिए। 81 करोड़ इंडियंस नीड फ्री राशन टू सर्वाइव। लेकिन जामनगर का एयरपोर्ट सडनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है सिर्फ और सिर्फ शादी की सालगिरह के लिए। ये गरीबों का मजाक नहीं है। ये हिंदुस्तान के वो मुतवस्सित तबके के लोग हों या मालदार लोग हों, उनके टैक्स का अगर गलत इस्तेमाल नहीं है तो और क्या है, ये सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक अंबानी के बेटे की शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की। और लगता है कि सारी की सारी हुकूमत इस तकरीब को कामयाब करने के लिए पूरी तरह से उतावली हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लोकल, एक मकामी सतह के एयरपोर्ट को 8 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट करना, उसके लिए क्या क्या सिक्योरिटी फराहम की जाती है, क्या कुछ हो जाता है, कितने करोड़ों रुपए उसके पीछे खर्च हुए सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन का फंक्शन चल रहा है। इसमें एक ग्लोकारा आई थी ग्लोबली, रेहाना। उसने सिर्फ एक प्रोग्राम को 70 करोड़ रुपए चार्ज की हुई है। और भारत में सड़कों पर सोने वालों की तादाद आप पूछें हुकूमत से, भूखे पैसे शेल्टर होम में किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इलाके जो अब तक जहां पर जो है बर्फबारी हो रही है, उनके घरों में
गर्म लिहाफ तक मौजूद नहीं हैं और गुजरात के जामनगर में 3 रोज़ा खरब रुपए खर्च करके शादी की दोबारा, खैर इनको अगर अल्लाह ने नवाजा है तो वो उनकी अपनी है, लेकिन उसके पीछे हुकूमत का इस कदर जो है लगना, मीडिया तो ऐसा महसूस होता है कि सुबह से शाम तक इन्हीं की गुनगा रहा है। जाहिर सी बात है जब इस तरह की बातें आएंगी तो उस पर तबसरे होंगे और इस वक्त जो आज़ाद सहाफ़ी हैं वो इस प्रोग्राम से होने वाले भारतीयों की तौहीन पर और इस भारत में सरकार को किस तरह से इस्तेमाल में लिया जा रहा है, हुकूमत इसके पीछे कैसे पड़ी हुई है, इसको लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं और तबसरे होने चाहिए, इसलिए कि एयरपोर्ट किसी की मिल्कियत नहीं थी, वो अवामी होती है। किसानों को जो दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं अपने मुतालबात के लिए, उन पर तो गोलियां चल रही हैं और यहां पर एयरपोर्ट को ही उठा करके तब्दील कर लिया जा रहा है और उसको जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट करार दिया जा रहा है, सिर्फ एक शादी के लिए। एक शादी भी नहीं है, शादी की सालगिरह के लिए। बहरकैफ नाज़-निगरान में आपको मालूम है राज्यसभा के 1/3 अराकीन पर क्रिमिनल केसेस हैं। अरबपतियों की तादाद भी जानकर के आप हैरान और शशतर रह जाएंगे, कितना अमीर तरीन हमारा मुल्क है, इसके बावजूद 90 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर उनको सीधा डाइट नहीं मिलता है। राज्यसभा के 225 अरकान में से 33% ने अपने खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज होने की इत्तला दी हैं, जबकि उनके मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के कुल असासे 19,602 करोड़ रुपए हैं। इंतखाबी हुकूक की तंजीम ADR के मुताबिक इनमें से 31 या 14% अरबपति हैं। अरबपति का मतलब जिनके पास 100 करोड़ से जायद असासा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, अंदरूनी सतह का कितना है वो नहीं पता, जो बाकायदा गवर्नमेंट में दिखाई जाती है वो जायदाद, वो असासा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, इसने यह भी बताया कि इन अरकान पार्लियामेंट में से 18% ने संगीन फौजदारी मुकदमात का ऐलान किया है, यानी कत्ल के भी उनके ऊपर जो है मुकदमात दर्ज हैं, इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं, जो क्राइम के लेवल में आते हैं वो इंतहाई संगीन। ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW कहा जाता है इसको, उसके जरिए किए गए एक तज्जिये में राज्यसभा के 2 अरकान ने IPC की दफा 302 के तहत कत्ल से मुतालिक मामलात की इत्तला दी है, यानी बाकायदा उन्होंने कत्ल में शामिल हैं। 307 के तहत कत्ल की कोशिश से मुतालिक मुकदमात का ऐलान किया इन लोगों ने IPC की दफा के तहत 4 मेंबरान ने। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यसभा के मौजूदा 225 मेंबरान पार्लियामेंट में 75 यानी 33% मौजूदा राज्यसभा मेंबरान ने अपने खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात का ऐलान किया और 40 यानी 18% मौजूदा राज्यसभा मेंबरान ने संगीन मुजरिमाना मुकदमात का ऐलान किया। इस स्टडी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के दरमियान मुजरिमाना मुकदमात के तनासुब का भी जायजा लिया गया है। तो नाज़-ए-गिरामी, अरबोंपति, खरबोंपति और जिन पर कत्ल और इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं उनको आपने चुन करके कहाँ भेजा है? राज्यसभा में भेजा है। इसके बावजूद आप जो है ये यकीन रखते हैं कि हमारे नेता सही रहेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। नाज़-ए-गिरामी, महाराष्ट्र में एक बार फिर इंतजामिया के जरिए बुलडोजर का इस्तेमाल करके एक मज़ार को मुनहदिम किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात की तारीकी में नासिक, मनमाड़, चांदवाड़ शाहराह पर बने मज़ार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इससे कबल मीरा रोड में भी एक मज़ार को इसी तरह से शहीद कर दिया गया था। बीजेपी रुकन असेंबली नितेश राणे ने असेंबली में कौमी शाहराह पर बने इस मज़ार का मामला उठाया था और उसे मज़ार के नाम पर लैंड जिहाद से ताबीर किया था।
उसने मज़ार को ख़त्म करने का अल्टीमेटम भी दिया था। जिसका नतीजा ये हुआ कि इंतज़ाम ने बुलडोज़र से खुद आकर के मज़ार को मुनादिम कर दिया। इस कार्रवाई के बाद शाहराह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई ताकि कोई खुशगवार वाक़या पेश ना आए। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है मज़ारों को निशाने पर लिया जा रहा है, इससे पहले भी मैं तबसरा कर चुका हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी से खुद उसके लीडरान परेशान हो चुके हैं। बाज़ लीडरान तो ये चाहते हैं कि उनको रुकने पार्लियामेंट की सीट मिले और वो जंग लड़े इंतखाबी। अब तो खुद ऐसा लगता है कि बाज़ बीजेपी से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो टिकट तो दूर की बात, वो इंतखाबी सरगर्मियों से ही इस वक्त जो है छुटकारा मांग रहे। जैसे गौतम गंभीर ने अभी कहा था कि वो अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, वो वापस क्रिकेट में अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं। उसके बाद रुकने पार्लियामेंट जयंत सिन्हा की बीजेपी सदर से अपील आई है कि मुझे इंतखाबी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दें। उन्होंने पार्टी सरबराह जेपी नड्डा को इस बारे में मुत्तला किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी, जिसके बाद से लगातार तबसरे शुरू हो गए कि आखिर बीजेपी से खुद उनके लीडरान क्यों परेशान हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश से एक खबर आई, बीजेपी के रुकने असेंबली अपनी हुकूमत से परेशान होकर के खुदसोजी तक की धमकी दे डाली। इंतखाबी मौसम के दौरान मरकज की मोदी हुकूमत मुल्क भर के अवाम से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने के वादे कर रही, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद उसके रुकने असेंबली बिजली की इजाफी बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे और यहां तक कि खुदसोजी की धमकी देने पर मजबूर हो चुके हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ असेंबली से बीजेपी के रुकने असेंबली मोहन शर्मा ने ये जो है धमकी दी है। उन्होंने बिजली महकमे के मुलाजिमीन और अहदेदारों पर गरीबों को परेशान करने का इल्ज़ाम लगाया है। एमएलए मोहन शर्मा ने एक प्रोग्राम से खिताब दिखाया, बिजली बोर्ड के अफसरान मुलाजिम बिजली के बिल अदा न करने पर हमारे इलाके के गांव-गांव जाते हैं, किसानों के घरों के गेट खोल देते हैं और उनकी मोटरसाइकिलें छीन करके फरार हो जाते हैं। बताइए। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है ज़मीनी सतह पर। ये सिर्फ कुर्सी लेने तक लोगों तक वादा करती है बीजेपी और बाद में तनहा छोड़ करके भाग जाती है और फिर बयानबाजियों से ही हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। नाज़रीन गिरामी, गौतम गंभीर के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए, जो सियासी मैदान को इस वक्त जो है पूरी तरह से छोड़ करके जाने का ऐलान किया है। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान के सवालिया पर्चा लीक मामले में 2 मुल्जिमान को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के मुताबिक उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के 17 और 18 फरवरी को मुनाकिदा कांस्टेबल भर्ती के तहरीरी इम्तिहान में सवालिया पर्चा लीक होने के मामले में 2 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया और हमने दिखाया था कि किस तरह एहतजाज हुआ था और एहतजाज करने वालों पर यहाँ की पुलिस ने लाठी और डंडे वगैरह बरसाए। तो पूरी रिपोर्ट हमने पेश की थी कि यूपी की जो है ज़मीनी सतह की क्या सूरत हाल है। ऐसे में अब जो है इलाहाबाद के रहने वाले अजय चौहान और दूसरे सोनू यादव को गिरफ्तार करके इस मामले में तहकीक करने की बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, सियासी पार्टियां अब ज़ात और मजहब के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात से कबल जुमा को सियासी पार्टियों और उसके लीडरान को सख्त हिदायत देते हुए बयान जारी किया है कि वो ज़ात और मजहब और ज़बान की बुनियाद पर वोट मांगने से परहेज़ करें और भक्त और भगवान के दरमियान के रिश्तों का मजाक ना उड़ाएं या इलाही गज़ब का हवाला न दें। सियासी पार्टियों के लिए जारी हिदायत में कमीशन ने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ अखलाकी मजम्मत की जगह सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने यह भी कहा कि मंदिर, मस्जिद, कलीसा, गुरुद्वारा या कोई दीगर इबादतगाह का इस्तेमाल इंतखाबी तशहीर के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा इंतखाब और 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने से कुछ दिनों कबल गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है उन्हें मिसाली ज़ाबिते अखलाक की बार बार खिलाफवर्जी करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब ये ज़ाब्ता तो आ चुका है, लेकिन किस तरह से बीजेपी के लीडर उनकी स्टार प्रचारक मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं ये तो आप जानते हैं। ये क्या सिर्फ दिखाने के लिए, ऐलान के लिए है या इनके खिलाफ इंतखाबी कमीशन कुछ कार्रवाई भी करेगी, ये असल मामला है और देखना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, मोदी हुकूमत चलाने के लिए 25 प्राइवेट माहिरीन की मदद ली जा रही है।
अब एक नया शुशा आ गया है। मरकज में मोदी हुकूमत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के 25 माहिरीन जल्द ही मरकज में कलीदी ओहदों पर तैनात किए जाने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि IAS IPS अफसरान, ये जो बड़े जितने भी होते हैं IFS से ताल्लुक़ रखने वाले, इन्हीं लोगों को अहम तरीन ओहदे दिए जाते हैं, वो सेक्रेटरीज़ के हों या मुख्तलिफ शोबों में, जॉइंट सेक्रेटरीज़ के लिए हो या डायरेक्टर्स हो या डिप्टी सेक्रेटरीज हो। अब ये एक नया बीजेपी का हरबा आ रहा है, अब उसमें कौन सा कानून का इस्तेमाल कर रहे देखते हैं। PTI के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में काबीना की तकर्रूरी कमेटी ACC ने मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में 3 जॉइंट सेक्रेटरियों और 22 डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरियों की तकर्रूरी को मंजूरी दी है। इनकी तकर्रूरी के बाद लिटरल एंट्री के जरिए लाए गए अफसरान मोदी हुकूमत की हुक्मरानी पर हावी होंगे। यानी आम तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज के ओहदों पर ग्रुप ए के अफसरान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको IAS और इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के अलावा होते हैं। उनमें से बहुत से IAS और IPS भी रियासती कैडर से डिप्यूटेशन पर लाए गए हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर से निकाल करके उनको जो है सरकारी ओहदे मुख्तलिफ दे करके उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा या क्या कुछ होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदरूनी सतह की बातें हैं। नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर में 5 साल की कैद से रिहाई की एक दिन बाद फिर से जर्नलिस्ट आसिफ सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी दोबारा गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया में जिस तरह के तबसरे हैं वो आप तो जानते ही हैं, नाइंसाफ़ी, पुलिस की गुंडागर्दी, अलग अलग तरह के तबसरे हैं। कश्मीरी सहाफ़ी हैं आसिफ सुल्तान, श्रीनगर ज़िला पुलिस की जानिब से दायर गैर कानूनी सरगर्मियों के पुराने केस के सिलसिले में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्हें एक मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया। ये जानकारी उनके अहले खाना और वकील ने दी। इत्तलात के मुताबिक अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी को उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जेल से श्रीनगर के बटमालू इलाके में वाक़ उनके घर लाने के चंद घंटे बाद गिरफ्तार किया गया। वो 2022 से पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत यूपी जेल में एहतियाती हिरासत में थे। ज़राए ने बताया कि सुल्तान को इब्तिदाई तौर पर रायनाबाद पुलिस स्टेशन ने जुमेरात 29 फरवरी को तलब किया था और बाद में गिरफ्तार किया। खानदानी ज़राए ने बताया कि इस खबर ने उनके ख़ानदान को चौंका दिया, जो उम्मीद कर रहे थे उनकी 5 साल से ज़्यादा की जद्दोजहद बिलाखिर ख़त्म हो गई है, लेकिन पुलिस इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, अलग अलग इल्ज़ामात, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मुकदमात में जिस तरह से जो है फंसाया जा रहा है या फंसाए जाने की बातें होती हैं और जो चीज़ें आती हैं वो जो है बहुत ही भयानक है। सुल्तान के अपने अहले खाना के साथ एक मुख्तसर मुलाकात थी, तरीक़ावाराना ताख़ीर की वजह से 2 माह से ज़्यादा अरसे तक जारी रही। ख़ानदान में उसकी 6 साला बेटी जो अपने वालिद की गिरफ्तारी के वक्त नौज़ायदा थी, उसके बीमार वालिदैन और उसकी बीवी पर मुश्तमिल है। इत्तलात के मुताबिक कुछ कश्मीरी कैदियों को जिन्हें अदालतों ने रिहा किया है, उनको जेलों से निकालने से पहले जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी होगी। ऐसी सब सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से शिकंजा मजबूत किया जाता है, क्या सूरत हाल है, जुल्म की जो इंतहा है उसका अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, मनाली से रोहतांग रोड पर नेहरू कुंड से आगे कच्ची मोड़ में बर्फानी तूदा गिरने से आज कुछ गाड़ियां दब गई हैं, जिसकी वीडियो सामने आई है। इसमें किसी जानी नुकसान की इतला तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो है मौसम बहुत ज़्यादा ही जो है बदल रहा है और बर्फानी तूदे भी गिर रहे हैं, बर्फबारी का भी जो है इस वक्त सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, उधर गज़ा पट्टी से अभी ताज़ा खबरें आ रही कि एक बार फिर जो है 2 जगहों पर अलग अलग जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों ने हमला कर दिया है। एक तो यह है कि बैत हनून के नॉर्थन गाज़ा में 3 अफराद शहीद हुए हैं तो 7 लोग जख्मी हुए हैं। एक फिलिस्तीनियों के ग्रुप पर हमला किया गया था जो यहां पर कुछ चीज़ें पिक करने के लिए आए थे। उसके बाद फिर खबर आई कि रफ़ा के इमाराती हॉस्पिटल जो मौजूद है उसके दालान में बमबारी किया है इस दरिंदे ने। उसके असल में ये तो पुरानी तस्वीरें दिखाने के लिए हम जो पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, आप अंदाज़ा लगाएं वो तस्वीर की भयानक, उसकी वहशतनाकी कैसी होगी
और उसको आप किस तरह देख पाएंगे कि एक जमघट्टा जमा हुआ है हॉस्पिटल के दालान में, जिसमें ज़ख्मी अफराद भी हैं और ज़ख्मी अफराद की तीमारदारी करने वाले उसके अहले खाना होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे। उस पर अचानक बम बरसा देते हैं या फिर उसमें फायरिंग कर देते हैं बख्तरबंद गाड़ियों से। वो सूरत हाल, वो छलनी वाला होने वाला बदन, वो खून की जो नदियां बनती हैं आसपास में, कैसे दिखा पाएंगे और देख पाएंगे हम लोग। ये अब ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें 11 लोग शहीद हो चुके हैं। हमला होती है उसके 11 लोगों की शहीद की खबरें, 50 लोगों की जख्मी होने की, जिसमें बच्चे तमाम के तमाम शायद, हत्ता कि उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन गाजा जो इसने बयान दिया है, उसने कहा है कि जो है जो टेंट्स को, जो डिस्प्लेस आदमी हैं उनके टेंट्स को जो है टारगेट किया गया था, जो गेट पर मौजूद थे तीमारदारी के। जख्मियों की तीमारदारी करने वालों से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, आप अंदाजा लगाएं। ऐसा कत्लेआम की पूरी दुनिया जो है, कल से परसों से जो उसका कत्लेआम मचा हुआ है, जो रोटी लेने के लिए, इमदादी सामान लेने के लिए जमा हुए थे, उन पर जो हमला किया था, उसके बावजूद जो है मासूमों को, मासूम बच्चों को अभी हॉस्पिटल के सामने दालान पर मौजूद टेंट में उनको निशाना बना रहा है। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन गिरामी, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते फिलिस्तीनियों की ईमान का अंदाज़ा। हम यहाँ बैठे हुए, वो क्या ईमान है उनका। मंजर देखिए आप, ये कल जुमा का है तस्वीर। तबाहशुदा बस्ती में मस्जिद के करीब नमाज जुमा अदा करने का ये मंजर है। अब आप बताइए इस कौम से कौन सी कौम है दुनिया की जो टकरा सकती है। 35,000 से 40,000 तक शहीद हो चुके। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट बता रही है 30,000। शुहदा की तादाद का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। डिस्प्लेस जो बेघर हुए हैं, लापता हैं, जो मलबे में दबे हुए हैं, कौन किस हॉस्पिटल में किसकी माँ जख्मी है, कौन वहाँ है, कौन किसका भाई जख्मी है, कुछ भी पता नहीं। हाँ, बस ये कि ज़िंदगी निकल जाए ऐसी सूरत हाल है, भूख मिट जाए ऐसी सूरत हाल है, कब भूख मिटाते मिटाते कब मर जाए ये ऐसी सूरत हाल है। हॉस्पिटल में तो मौजूद है, तीमारदारी कुछ इलाज हो रहा है, जो वहाँ पे कब उस पर बम बरस करके वहीं पे मर जाए ये भी पता नहीं है वहाँ के लोगों की। ये सूरत हाल है नाज़रीन में। चलते चलते एक और वीडियो, बस बिलखुसूस वीडियो में हमारी भारत की उन बहनों के लिए दिखाना चाहता हूँ जो इस इश्क के नाम पर, झूठी मोहब्बत के नाम पर ईमान का सौदा कर रही हैं। एक तस्वीर ये है नाज़रीन, ये जर्मन की है। पहले जर्मन की एक लड़की ईमान ले आती है, नौजवान लड़की, फिर वो अपने वालिदा को भी मस्जिद में ले आती है, उसको मना करके वो भी इस्लाम कबूल कर ले। और हमारे भारत का हालत ये है कि यूरोपियन ममालिक की नौजवान नस्ल ईमान में अपना सुकून तलाश करती हैं, ईमान में मुसलमान होने पर अपनी कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। और यहाँ पर झूठे इश्क के नाम पर हमारी सैकड़ों बच्चियाँ ईमान से जा रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, भगवा लो ट्रैप का शिकार हो रही हैं, या जानबूझकर के खुद तरबियत ना होने की वजह से, आज़ादी ज़्यादा मिलने की वजह से, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, या सही तौर पर ईमान का जो है उनको सही इल्म या सही सबक ना मिलने की वजह से। इस तरह की वीडियोस हमें अपनी बहनों को दिखाना चाहिए कि यूरोपियन ममालिक में हर तरफ इतनी आज़ादी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो उस आज़ादी से इस कदर तंग आ चुके हैं कि अब वो शेल्टर लेना चाहते हैं ईमान में आकर के, और हम आज़ादी के चक्कर में अपनी ईमान के साथ सौदा कर रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात
कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।